अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आज एक ऐसा प्रोडक्ट कवर कर रहे हैं जिसका मैं बहुत अरसे से सुन रहा था। ये बेसिकली ऐसे ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं जिन्हें डिज़ाइन किया गया है आउटडोर्स इन्वायरमेंट्स के लिए, एडवेंचर के लिए, वर्किंग आउट के लिए, तो आप इनको जिम में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हैं एम्पाव फ्लेम 2। इससे पहले थे एम्पाव फ्लेम, इन्हें इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिली। इनको अनबॉक्स थेरेपी वालों ने भी कवर किया था और Amazon पे एम्पाव फ्लेम हाईएस्ट सेलिंग वायरलेस ईयरफोन्स थे। एम्पाव फ्लेम Amazon पे इतने पॉपुलर थे कि उनको Amazon पे 16,000 से भी ज्यादा रिव्यूज मिले। तो दोस्तों, ये है एम्पाव फ्लेम का न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन जिसमें बेहतर साउंड है, बेहतर बिल्ड क्वालिटी है और ज्यादा बड़ी बैटरी लाइफ है और कुछ अपडेटेड इंटरनल्स हैं। मुझे ये ईयरफोन्स allmytech.pk से मिले हैं। allmytech.pk पे इस वक्त इनकी रिटेल प्राइस है 4,990 रुपए, लेकिन हम आज आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस लाए हैं जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे जाके बात करूंगा, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अब चल के इन ईयरफोन्स को अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एम्पाव फ्लेम 2 आखिर है कैसे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। दोस्तों, आगे ये एम्पाव की ब्रांडिंग है और स्पोर्ट वायरलेस ईयरफोन्स लिखा हुआ है और पीछे वाली तरफ कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। ब्लूटूथ 5.0 बताया गया है, साथ ही साथ 150 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, 12 से 15 घंटों का म्यूजिक और टॉक टाइम बताया गया, यानी कि म्यूजिक सुनते हुए आपको 12 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी और अगर आप फोन पे बातें कर रहे हैं तो आपको 15 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। चार्जिंग टाइम 2 घंटे बताया गया, यानी कि एम्प्टी से फुल चार्ज 2 घंटे में हो जाएगा। साइड पे कुछ फीचर्स भी मेंशन्ड हैं जिसमें IPX7 वाटर रेजिस्टेंस है, कुछ इसके साथ ऑप्शनल ईयर टिप्स आती हैं और एक कैरिंग केस भी आता है। अब चल के बॉक्स को खोलते हैं। पहले साइडों की सील्स काट लेते हैं और बॉक्स पे से ये स्लीव उतारते हैं। दोस्तों, ये है वो कैरिंग केस जो इन हेडफोन्स के साथ आता है और ऑनेस्टली इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है। ये एक सॉफ्ट टच रबराइज्ड मटेरियल का बना हुआ है। इसकी मुझे फीलिंग तो बहुत अच्छी लगी। हेडफोन्स के साथ ये यूज़र मैनुअल्स वगैरह हैं। अब चल के कैरिंग केस को खोलते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में अलग अलग साइजेस के ईयर टिप्स और विंग टिप्स हैं और साथ में एक केबल क्लिप भी है। साथ में इन ईयरफोन्स के साथ एक माइक्रो USB केबल भी आता है। और दोस्तों, ये हैं एम्पाव फ्लेम 2 ईयरफोन्स। दोस्तों, इन्हें सेटअप करना भी बहुत आसान है। बस साइड पे ये एम्पाव का बटन है, इसको दबा के इन्हें ऑन कर लें और फिर अपने ब्लूटूथ मेन्यू में जाके इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लें। काफ़ी प्लग एंड प्ले किस्म का डिज़ाइन है, कोई इसमें लंबी चौड़ी खप नहीं है, फौरन कनेक्ट हो जाते हैं। एम्पाव फ्लेम 2 की बिल्ड सॉफ्ट टच प्लास्टिक की है। जहाँ ये ईयरफोन्स प्रीमियम तो नहीं फील होते, वहाँ चीप या टैकी भी नहीं लगता है। ईयरफोन्स 2 कलर्स में अवेलेबल हैं, एक है ये रेड और दूसरा है ये ब्लैक कलर, जो कि आप में से वो लोग जिन्हें थोड़ा सा कम फ्लैशी लुक चाहिए उनको ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन अगर आप वो MKBHD वाइब चाहिए तो ये रेड एंड ब्लैक कलर आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, अनबॉक्स तो कर लिया। अब मैं आपको एक बार ज़रा ये पहन के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक सेंस आए कि ये हैं कैसे। तो ये बहुत आसानी से आप पहन लेते हैं, सेकंड भी नहीं लगता। साथ में इनका वेट भी काफ़ी कम है, तो ये आपके कानों में आराम से फिट आ जाते हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं फील होता अपने कानों के ऊपर। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। साथ में इनके ऊपर एक हुक भी है जो कि इनको पकड़ के रखता है आपके कान में, और एक विंग टिप अंदर है, तो ये बिल्कुल आपके कान में स्टेबल रहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार अपना सर हिला के आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आप जितना भी शेक कर लें, भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये गिरेंगे नहीं, हंसेगा नहीं। बिल्कुल देखें, बिल्कुल सॉलिडली ये लगे हुए हैं कान पे, इनको कुछ भी नहीं हुआ, जो कि इनके डिज़ाइन का हिस्सा है, कुछ होना भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल आराम से ये कान पे लगे हुए हैं। राइट साइड वाले ईयरफोन पे कुछ इनलाइन कंट्रोल्स हैं जिनमें ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स हैं जिन्हें लॉन्ग प्रेस करके आप ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं। साथ में ये एम्पाव का लोगो भी एक बटन है जिससे आप पावर ऑन ऑफ, प्ले पॉज, ब्लूटूथ पेयरिंग, कॉल आंसरिंग और गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इसी साइड पे ये LED इंडिकेटर लाइट भी है और हेडसेट का माइक्रोफोन भी है। दोस्तों, अगर इन ईयरफोन्स के वजन की बात करें तो मुझे इनका वजन काफ़ी हल्का लगा। काफ़ी देर मैं इनको अपने कान में लगा के बैठा रहा, लेकिन मुझे कोई भी थकावट या वजन नहीं महसूस हुआ कान के ऊपर। बिल्कुल आराम से ये कान पे फिट रहते हैं। बिल्ड क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी कैसी है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इन ईयरफोन्स की जो साउंड क्वालिटी है वो ही इनका मेन सेलिंग पॉइंट है। जहाँ पिछली
जनरेशन के फ्लेम का लोग कहते थे कि वो काफ़ी बेस हैवी है। इस टाइम एम्पाव वालों ने इसका साउंड थोड़ा ज़्यादा डायनामिक कर दिया है, यानी कि बेस और ट्रेबल का काफ़ी अच्छा बैलेंस है। मेरे हिसाब से बेस थोड़ी सी कम है, लेकिन मैंने जब अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट किया तो मैंने इक्वलाइजर में जाके थोड़ा सा बेस बढ़ा दिया। इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि इन ईयरफोन्स को जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी ले जाते हैं तो इनका बेस फटता नहीं है और साउंड फिडेलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। खासकर इस प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस प्राइस रेंज में साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी होने वाली है। यकीनन मैंने इससे ज़्यादा रिच साउंडिंग ईयरफोन्स भी इस्तेमाल किए हैं और ये साउंड क्वालिटी कहीं से भी सबसे बेस्ट नहीं कह सकते आप, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। अगर इन ईयरफोन्स के माइक की क्वालिटी की बात की जाए तो मैंने इससे कुछ कॉल्स भी लगाया और लोगों से पूछा कि मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, तो उनको कोई इशू नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कॉल्स करने में या कॉल क्वालिटी में आपको कोई इशू होगा। हाँ, इसका माइक क्योंकि इधर पीछे लगा हुआ है तो थोड़ा सा फ़र्क आपके लिसनर को महसूस होगा, लेकिन फिर भी डे टू डे यूसेज में ये माइक बिल्कुल सही चलेगा। बैटरी लाइफ की अगर बात की जाए तो एम्पाव फ्लेम 2 में 150 मिली एम्प आवर की बैटरी लगाई गई है और इनको फुली चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो बैटरी लाइफ तकरीबन 12 घंटे लिखी गई है बॉक्स पे। टॉक टाइम की बात करें तो तकरीबन 15 घंटे चलेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इसमें 7-8 घंटे सही म्यूजिक सुना और फिर भी इसमें बैटरी खत्म नहीं हुई थी, तो बैटरी लाइफ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों, आप कर लेते हैं बात प्राइस की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, allmytech.pk पे इस वक्त एम्पाव फ्लेम 2 की प्राइस है 4,990 रुपए, लेकिन अगर आप चेकआउट पे REFPK का डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करें तो आपको 3,600 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस दी जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ हमारे रिव्यूज पीके के व्यूअर्स के लिए स्पेशल प्राइस है। और दोस्तों, ये डिस्काउंट 1 सितंबर यानी कि संडे की रात को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा और ये प्राइस Amazon पे जो प्राइस है उससे भी कम है। अगर फाइनल थॉट्स की बात कर ली जाए तो मुझे ओवरऑल ये ईयरफोन्स बहुत पसंद आए हैं, स्पेशली फॉर द प्राइस। अगर इनकी एक छोटी सी डाउनसाइड की बात की जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा ज़्यादा बेस अगर होता तो मेरे लिए अच्छा होता, लेकिन ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इन ईयरफोन से। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप इस वक्त मार्केट में बजट ब्लूटूथ ईयरफोन्स ढूंढ रहे हैं तो एम्पाव फ्लेम 2 को जरूर कंसिडर करें। अगर आपने एम्पाव फ्लेम 2 इस्तेमाल किए हैं तो मैं जानना चाहूंगा आपकी राय कमेंट सेक्शन में, ताकि हम सब आपकी राय से मुस्तफीद हो सकें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पे लाइक देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।